जय श्री राम भक्तों। वनों के बीच बसे भारतवर्ष के उस युग में जब सतयुग का तेज और त्रेतायुग की छटा चारों ओर फैली हुई थी, ऋषि मुनियों के आश्रमों में ज्ञान की गंगा बहती थी। ऐसे ही वातावरण में एक कथा जन्म लेती है जो भक्ति, विश्वास और ईश्वर प्रेम की चरम परिणति है। ये कथा है शबरी की, एक ऐसी वनवासी स्त्री की जिसने अपने जीवन को प्रभु श्रीराम की भक्ति में समर्पित कर दिया। शबरी का जन्म एक भील जनजाति में हुआ था। उनका परिवार मछली पकड़ने और शिकार पर जीविकोपार्जन करता था। बचपन से ही शबरी को अपने समाज के रीति रिवाज और आचरण खटकते थे। वे देखती कि उनके लोग जीव हत्या कर बलि देते हैं, पशुओं को पीड़ा पहुंचाते हैं और नशे मद में डूबकर जीवन व्यर्थ करते हैं। शबरी का कोमल हृदय इस हिंसा से व्यथित रहता। समय बीतने के साथ उनका विवाह तय हुआ। विवाह की पूर्व संध्या पर गांव में बड़े स्तर पर बलि की तैयारी होने लगी। सैकड़ों बकरे, मुर्गे और अन्य जीव एकत्र किए गए। ये देखकर शबरी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे ऐसे जीवन को स्वीकार नहीं करेगी जो निर्दोष जीवों की हत्या पर टिका हो। उसी रात वे चुपचाप अपने गांव से निकल पड़ी। भटकते भटकते शबरी एक घने वन में पहुंची। वहीं पर महान तपस्वी मतंग ऋषि का आश्रम था। वे एक सिद्ध महात्मा थे जिनका हृदय करुणा और भक्ति से उत्प्रोत था। शबरी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं एक पापिनी हूँ, मुझे शरण दीजिए, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने जीवन को पवित्र बना सकूं। ऋषि मतंग ने उसकी करुण पुकार सुनकर उसे अपनाया। उन्होंने कहा, बेटी, जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। सच्चा बड़प्पन तो भक्ति और सेवा में है। यदि तू निस्वार्थ भाव से सेवा करेगी और प्रभु का नाम लेगी तो तेरा जीवन सफल होगा। शबरी ने उसी क्षण से आश्रम की सेवा को अपना धर्म बना लिया। वे प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती, मुनियों के लिए जल लाती, फूल और कंदमूल एकत्र करती। मतंग ऋषि अक्सर अपने शिष्यों को भगवान विष्णु और उनके अवतारों की कथाएं सुनाते थे। शबरी ध्यान लगाकर उन कथाओं को सुनती। वे विशेषकर श्रीराम के भविष्य अवतार की कथा सुनकर रोमांचित हो जाती। गुरुदेव ने एक दिन कहा, शबरी, त्रेतायुग में जब भगवान विष्णु श्रीराम रूप में अवतरित होंगे तो वे वन वन भ्रमण करेंगे और तेरे इस आश्रम में भी अवश्य आएंगे। उस दिन तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इन वचनों ने शबरी के हृदय में भक्ति का दीपक जला दिया। अब उनका प्रत्येक क्षण राम के स्वागत की तैयारी में बीतने लगा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि ने देह त्याग दी, पर जाते जाते शबरी से कहा, बेटी, धैर्य रखना, प्रभु अवश्य आएंगे, उसी दिन तेरा मोक्ष होगा। गुरुदेव के वचनों को शबरी ने अपने हृदय में अंकित कर लिया। वे प्रतिदिन मार्ग की ओर निहारती, कहीं आज राम आएंगे, कहीं आज मेरा जीवन धन्य होगा। उन्होंने अपने आश्रम को सदैव स्वच्छ और सुगंधित बनाए रखा। प्रतिदिन झरनों से जल लाती, फूलों से बगिया सजाती। भोजन में जो कंद मूल फल मिलते उन्हें बड़े प्रेम से चुनकर रखती। शबरी की साधना केवल ध्यान या जप तक सीमित नहीं थी, उनका हर कार्य प्रभु के स्वागत की तैयारी बन चुका था। वन के अन्य लोग कभी कभी उन्हें देखकर उपहास करते, अरे ये बूढ़ी स्त्री किसके इंतजार में दिन रात मार्ग ताकती रहती है। लेकिन शबरी शांत भाव से उत्तर देती, मेरे प्रभु श्रीराम आएंगे। गुरुदेव ने वचन दिया है, उनके लिए यह प्रतीक्षा ही मेरा सौभाग्य है। उनके जीवन में भूख, प्यास, कठिनाई या अकेलापन कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए केवल एक ही सत्य था, श्रीराम का आगमन। वर्षों की साधना ने शबरी को भीतर से निर्मल बना दिया। वे अब जाति, वर्ण, रूप या किसी भी भेदभाव से परे थीं। उनका विश्वास था कि प्रभु केवल प्रेम और भक्ति को देखते हैं। उनका मन रामनाम के स्मरण से सदा पुलकित रहता। उनके जीवन का हर क्षण इस भाव में बीतता, कब आएंगे प्रभु, कब मैं उनके चरणों में बैठकर अपना जीवन धन्य करूंगी। और इसी तपस्या, इसी प्रतीक्षा के साथ शबरी का जीवन बढ़ता गया। वन का वातावरण शांति और सौंदर्य से भरा हुआ था। चारों ओर हरे वृक्ष, पंछियों की चहचहाहट और मंद मंद बहती पवन। इन्हीं वनों में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का वनवास का जीवन व्यतीत हो रहा था। समय ने करवट ली और एक दिन वह क्षण आ पहुंचा जिसका शबरी वर्षों से इंतजार कर रही थी। वनवास के दौरान जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तब श्रीराम और लक्ष्मण उन्हें खोजते खोजते
ऋषि मुनियों के आश्रमों में पहुंचते। एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक वे सीता की खोज करते हुए वन के गहरे भागों में बढ़ते गए। उनके चरण उस पथ की ओर बढ़ रहे थे जो अंततः शबरी के आश्रम तक पहुंचाने वाला था। उस दिन सुबह सुबह शबरी ने अपने आश्रम की सफाई की। उन्होंने कुटिया के बाहर जल छिड़का, रंग बिरंगे फूल बिखेर दिए। मन ही मन वे प्रभु का ध्यान करती और कहती, हे राम, आज भी मैं आपकी राह देख रही हूँ। कब आओगे मेरे आंगन में? अचानक उनकी दृष्टि दूर से आती दो दिव्य पुरुषों पर पड़ी। दोनों का तेज सूर्य जैसा था, पर स्वरूप चंद्रमा जैसा शीतल। उनके हाथों में धनुष बाण थे और मुख पर करुणा की आभा। शबरी की आंखें छलक पड़ीं। हृदय ने तुरंत कहा, ये वही हैं, यही मेरे राम हैं, यही मेरे प्रभु हैं। शबरी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। भाव विह्वल होकर बोली, प्रभु, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि आप मेरे आश्रम आएंगे। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी प्रतीक्षा सफल हो गई। श्रीराम ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और कहा, माता, भक्ति का फल सदैव सत्य होता है। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम ने मुझे यहाँ खींच लाया है। शबरी ने अपने झोंपड़े में उन्हें आसन दिया। वे स्वयं सोच रही थीं, मेरे पास क्या है प्रभु को अर्पण करने के लिए। मैं न तो समृद्ध भोजन बना सकती हूँ, न ही रत्न माणिक दे सकती हूँ। मेरे पास तो केवल ये जंगल से चुने हुए बेर हैं, लेकिन प्रेम से भरा हुआ उनका हृदय उन्हें एक उपाय सुझाता है। उन्होंने एक एक बेर को उठाया, चखा कि कहीं कच्चा या खट्टा तो नहीं। जो मीठा होता वही प्रभु के चरणों में रख देती। संसार की दृष्टि से तो ये जूठा भोजन था, परंतु भक्ति की दृष्टि से वह अमृत था। भगवान श्रीराम ने प्रेमपूर्वक वे बेर ग्रहण किए और आनंदपूर्वक खाने लगे। लक्ष्मण ये देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, भैया, आपने तो कभी महलों में भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया होगा जितना आनंद इन फलों में पा रहे हैं। राम मुस्कुराकर बोले, भैया लक्ष्मण, ये बेर केवल फल नहीं है, ये शबरी के प्रेम और भक्ति से सिंचित हैं। इनमें उसका निष्कलुष हृदय झलकता है, इसलिए ये मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर हैं। राम ने शबरी की ओर देखकर कहा, माता, भक्त और भगवान का संबंध केवल प्रेम पर आधारित है। जाति, रूप, ज्ञान या धन का यहाँ कोई महत्व नहीं। सच्चा भक्त वह है जो अपने हृदय को पवित्र रखे और प्रभु पर पूर्ण विश्वास करे। तुम्हारी भक्ति संसार के लिए उदाहरण है। शबरी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्रभु के चरणों को हृदय से लगाकर कहा, प्रभु, मेरा जीवन तो सफल हो गया। अब मुझे किसी और सुख की आवश्यकता नहीं। भगवान श्रीराम ने शबरी को भक्ति के 9 रूप बताए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। उन्होंने समझाया कि इनमें से किसी एक रूप को भी अपनाकर भक्त मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकता है। शबरी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो इनमें से कुछ भी विशेष नहीं कर पाई। मैंने तो केवल आपका नाम स्मरण किया और आपके लिए यह आश्रम सजाया। राम ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, माता, यही तो सर्वोच्च भक्ति है। अपने हर छोटे से छोटे कार्य में भगवान को स्मरण करना ही पूर्ण साधना है। उस दिन पूरा वन जैसे गा उठा। वृक्षों पर खिले फूल, पक्षियों का कलरव और मंद पवन सब मिलकर उस पावन मिलन के साक्षी बने। शबरी का आश्रम किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। शबरी का जीवन प्रभु श्रीराम के आगमन से पूर्ण हो गया। वो क्षण जिसने उनके वर्षों की साधना और प्रतीक्षा को सार्थक बना दिया, अब केवल एक घटना न रहकर पूरी मानवता के लिए भक्ति का आदर्श बन चुका था। राम ने प्रेमपूर्वक शबरी का हाथ थामा और बोले, माता, तुम्हारा जीवन हम सबके लिए उदाहरण है। तुमने जो भक्ति दिखाई है वह संसार को ये सिखाती है कि ईश्वर के दरबार में न कोई छोटा है न बड़ा, वहाँ केवल प्रेम और श्रद्धा का मूल्य है। शबरी नतमस्तक होकर बोली, प्रभु, मुझे तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मेरे पास तो देने के लिए केवल ये बेर ही थे। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, तुम्हारे प्रेम से दिए गए वे बेर मेरे लिए समस्त लोगों के सुख से बढ़कर हैं। तुमने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में वस्तु का नहीं, भाव का महत्व होता है। शबरी के हृदय में अब कोई अभिलाषा शेष नहीं रही। उनका मन प्रभु के चरणों में लीन हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे केवल यही वरदान दीजिए कि मेरा जीवन आपकी भक्ति का संदेश संसार तक पहुंचाता रहे।
भगवान श्रीराम ने आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, तुम्हारी कथा युगों युगों तक गाई जाएगी। लोग जानेंगे कि भक्ति जाति पांति या रूप रंग की मोहताज नहीं है। ये केवल प्रेम और विश्वास की ज्योति है। ये सुनकर शबरी की आंखें आनंदाश्रुओं से भर गईं। उनका हृदय इतना हल्का हो गया कि वे ध्यानमग्न होकर प्रभु के चरणों का स्मरण करने लगीं। धीरे धीरे उनकी आत्मा परमधाम की ओर प्रस्थान कर गई। श्रीराम ने वहां उपस्थित लक्ष्मण से कहा, भैया देखो, यही है भक्ति का सच्चा स्वरूप। शबरी ने हमें दिखा दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए न तो वेद शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है, न ही बड़े बड़े यज्ञ। केवल निष्काम प्रेम और विश्वास ही पर्याप्त है। लक्ष्मण ने गदगद स्वर में उत्तर दिया, भैया, सचमुच शबरी की भक्ति संसार को मार्ग दिखाने वाली है। राम ने शबरी के आश्रम को पावन करते हुए वहां उपस्थित अन्य साधकों को भक्ति के 9 रूपों का संदेश दिया। श्रवण, भगवान की कथाओं को प्रेमपूर्वक सुनना। कीर्तन, प्रभु के नाम और गुणों का गान करना। स्मरण, हृदय में निरंतर प्रभु का स्मरण करना। चरण सेवन, प्रभु के चरणों की सेवा करना। अर्चन, भक्ति और भाव से प्रभु की पूजा करना। वंदन, विनम्रता और नम्रता के साथ प्रभु को प्रणाम करना। दास्य, स्वयं को प्रभु का सेवक मानना। सख्य, प्रभु को अपना मित्र समझकर प्रेम करना। आत्मनिवेदन, अपनी आत्मा और जीवन को पूर्णतः प्रभु को समर्पित कर देना। राम ने कहा, इनमें से जो भी एक भक्ति का रूप अपनाएगा, वह भी मेरे परमधाम को प्राप्त करेगा। शबरी ने स्मरण और आत्मनिवेदन के मार्ग को चुना और अपना जीवन सफल बना लिया। शबरी की कथा ये संदेश देती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई सामाजिक बंधन आड़े नहीं आता। सच्चा भक्त वही है जिसका मन निर्मल और भाव निष्कलुष हो। ईश्वर को बड़े बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, वे तो सच्चे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे वह वनवासी हो या राजकुमार। समय के साथ शबरी का आश्रम तीर्थ बन गया। लोग वहां जाकर यह स्मरण करते कि कैसे एक वनवासी स्त्री ने अपनी निष्कलुष भक्ति से भगवान को अपने द्वार तक बुला लिया। आज भी शबरी के बेर भक्ति की सर्वोच्च मिसाल माने जाते हैं। शबरी की कथा केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन को दिशा देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हृदय की पवित्रता और अटूट विश्वास से होकर जाता है। युग बीत गए, परंतु शबरी की भक्ति का प्रकाश आज भी उतना ही उज्ज्वल है। जब भी कोई सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, तो ये कथा याद दिलाती है कि भगवान अवश्य आते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।